नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में अभी तक पढ़ते आए हैं। हमने देखा कि भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। हमने यह भी सीखा कि भाषा के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों के निर्माण, शब्दों की सही लेखनी, वाक्यों का सही निर्माण और वाक्यों की सही लेखनी, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे उस चीज़ के बारे में जो बोलते हुए तो हम ध्यान रखते हैं, परंतु लिखते हुए हम कभी कभी भूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं विराम की। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कहीं पे कम रुक रही हूँ, कहीं पे ज़्यादा रुक रही हूँ। अब यदि मैं यही सब बातें आपको लिख के दूँ तो मुझे इसमें बताना पड़ेगा कि कहाँ आप कम रुकिए, कहाँ आप ज़्यादा रुकिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ चिन्हों का प्रयोग करूंगी। इन चिन्हों को हिंदी भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। तो हम बोलते समय कहीं कहीं रुक रुक के बोलते हैं। लिखते समय विराम देने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग होता है। अब यह चिन्ह कौन से हैं और इन चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार होता है, उसके बारे में इस वीडियो द्वारा जानते हैं। मानव और रेखा पार्क में घूम रहे हैं। रेखा ने मानव को कहा, देखो बंदर। मानव ने पूछा, कहाँ है बंदर? अरे वहाँ तितलियाँ कितनी सुंदर हैं। इन पूरे वाक्यों में कहीं भी कोई विराम चिन्ह नहीं है। अब इन्हीं वाक्यों को विराम चिन्हों के साथ पढ़ते हैं। मानव और रेखा पार्क में घूम रहे हैं। रेखा ने मानव से कहा, देखो बंदर। मानव ने पूछा, कहाँ है बंदर? अरे वाह, तितलियां कितनी सुंदर हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य पढ़ने का तरीका ही बदल जाता है। आइए अब सीखें कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। पूर्ण विराम। किसी वाक्य के पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे अजय अच्छा लड़का है, नविता और कविता अच्छी मित्र हैं। अल्प विराम। किसी वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है या अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों को अलग करना होता है, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। पेंसिल बॉक्स में रबड़, पेंसिल व पेन रखो। पापा बाजार से फल, सब्जियां, चावल व घी लाए। प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, क्या तुम विद्यालय से आ रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? विस्मयादि बोधन। इसका प्रयोग मन के उद्गार प्रकट करने के लिए होता है। उद्गार वाले शब्दों के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। वाह, कितना सुंदर फूल है। छी, यहाँ कितनी गंदगी है। तो बच्चों, हमने सीखे विभिन्न विराम चिन्हों के प्रयोग। आइए जल्दी से पुस्तक के उदाहरण भी पढ़ लेते हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण, रमन नहा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। अल्प विराम। अंजू, सोनाक्षी और सुमन तीनों सहेलियां हैं। रोहित स्कूल से लौटते ही सो गया, रमन पढ़ता रहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या खा रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम कहाँ रहते हो? विस्मयादि बोधक चिन्ह। आहा, सेब बहुत मीठा है। हाय, बेचारा कुत्ता मर गया। तो देखा आपने बच्चों, विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य पढ़ने का ढंग बदल जाता है और खूबसूरत हो जाता है। अब आप अपनी पुस्तक में दिए गए अभ्यास सुंदर लेखनी में कीजिए। धन्यवाद।